नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व खेल कूद मंत्री टंकराम वर्मा प्रवास पर जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर पहुंचे हुए। इस दौरान उन्होंने चांपा के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और बाहर से आए हुए सभी प्रतिभागियों से मुलाकात करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि बच्चे प्रतियोगिता में पूरे ईमानदारी से भाग ले, साथ ही खेल को खेल भावना से खेले और अच्छे खेल का प्रदर्शन करें। बता दें कि राज्य व क्षेत्रीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का 1 व 2 सितंबर तक आयोजित होगी और इसी तरह मंत्री टंकराम वर्मा ने चांपा क्षेत्र के कातरी नगर स्थित भारतीय कुष्ठ निवारक संघ का भ्रमण किया और वहां के संचालनकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर जांजगीर चांपा लोकसभा के सांसद कमलेश जांगड़े सहित बीजेपी के पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। सरस्वती शिशु मंदिर चांपा में आज 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज अभी शुभारंभ है और इस अवसर पे मैं जितने हमें प्रतिभागी आए हुए हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अपने कला का बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, खेल भावना के साथ मनोरंजन की भावना से खेलें और हमारे छत्तीसगढ़ और हमारे सरस्वती शिशु मंदिर का नाम रोशन करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। हाँ, आश्रम गए, वहाँ पे भी देखे, वहाँ पे बहुत अच्छा हमारे जो वहाँ पे हमारे जो ये का संचालन करता है उन्हें बहुत अच्छा तन मन धन से लगे हुए हैं और वहाँ हमने पेशेंट से भी मिले। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा परिसर है, सब अच्छी व्यवस्था है और मानव सेवा में लगे हुए हैं। पन्ना जिले के धर्मपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवरीपुरवा पंचायत के गांव हरनामपुर में दूषित पानी पीने से कई लोगों के बीमार होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिससे कई लोगों के अस्पताल में भर्ती होने का मामला सामने आया था। जैसे ही ये जानकारी पन्ना विधायक एवं पूर्व मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह को लगी, उन्होंने पूरे स्वास्थ्य जल अमले को भी निर्देशित कर गांव की साफ सफाई और जल स्रोतों की साफ सफाई के निर्देश दिए, समझाइश दी गई और आसपास और जल स्रोतों की साफ सफाई का ध्यान रखें, ये कहा गया। उन्होंने लोगों को समझाते हुए कहा कि पानी को उबालकर पिए और बासी और दूषित पानी से बचें, जिससे मौसमी बीमारियों से जो है सुरक्षा पाई जा सकती है। विधायक पन्ना ने प्रशासन को निर्देशित किया कि इन जानलेवे जो ये बीमारियां हैं और जो ये रोग है उनसे बचाव का प्रयास किया जाए। सब आपने गांव का निरीक्षण किया है, क्या क्या समस्याएं निकलकर सामने आई हैं, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? बेसिकली ये मजरा है हमारे हरनामपुर पंचायत का और ये दूरस्थ क्षेत्र है, यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या रास्ता की भी है और जो अभी यहाँ पर हैंडपम्प लगे हैं वो एक गड्ढे में, जो कि पानी बहुत लंबे समय से भरा होने के कारण ऐसा लग रहा है कि जो उस गड्ढे का रिसाव है वो हैंडपम्प के पानी में जा रहा है, जिस कारण से बीमारी हमारे गांव के अंदर फैली है। उसके लिए जिला प्रशासन ने इसको तुरंत उसको अपने मॉनिटरिंग में लेके और यहाँ पे CMHO भी आए, हमारे PHE के E भी आए, हमारे जनपद CO भी आए, तहसीलदार भी आए, सभी लोग आए और आज मैं खुद ही आया हूँ। और इसलिए कि यहाँ की और भी जो समस्याएं हैं, चाहे रास्ते की हों, चाहे हैंडपम्प को लेके हों या और अन्य जो भी ऐसी अति वर्षा से भी कोई यदि क्षति पहुंची है, उन सबको हमने देखा है, जाना है और इनकी हम भरपूर मदद करेंगे। शासन प्रशासन सब इनके साथ खड़ा है। सर, जो ग्राम सचिव विधानसभा क्षेत्र के मंझगवा की सरकारी जमीनों पर बने घरों को शनिवार को अधिकारियों ने तोड़ दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे।
सुबह से राजस्व अधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स के द्वारा मझगवा के अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू की गई। अतिक्रमण का अनाउंसमेंट होते ही तमाम लोगों ने पहले से मार्क किए गए अतिक्रमण को तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं जिन लोगों ने स्वयं नहीं तोड़ा उनके घरों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। अतिक्रमण की कार्रवाई बिना किसी गतिरोध के प्रारंभ हुई। इस दौरान जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा के द्वारा मंझगवा में धारा 144 प्रभावशील की गई और मंझगवा में अतिक्रमण हटाने की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 2016-17 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। पुलिस थाना क्षेत्र घटिया के अंतर्गत ग्राम घटिया से महज 3 किलोमीटर की दूरी ग्राम डाबरी में एक निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। सूचना के मुताबिक निर्मम हत्याकांड का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। जमीन विवाद को लेकर भतीजे बबलू ने अपने ही चाचा राजा राम धानक की तलवार से हाथ और गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटिया थाना पुलिस के मुताबिक गांव के चौराहे पर बने माताजी ओटले के ऊपर बैठे चाचा राजाराम की भतीजे बबलू ने ही तलवार से हाथ और गर्दन कर वार करके उनकी निर्मम हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल हुए हत्याकांड के मामले में घटिया पुलिस थाना प्रभारी राम सिंह भाबोर ने मौके पर दल बल के साथ पहुंचकर जांच शुरू की। वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस ने गांव में सुरक्षा हेतु जवानों को तैनात किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी की पत्नी और अन्य संदिग्धों को पूछताछ हेतु गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। आदिवासी महिला से पन्ना में सीएम राइज विद्यालय के भवन निर्माण में मजदूरी का कार्य कर रहे अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। जिस आदिवासी महिला के साथ सीएम राइज विद्यालय भवन निर्माण के टाइल्स ठेकेदार द्वारा दुराचार की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा पुलिस थाने में की गई, जिस पर तत्काल ही एसडीओपी सौरभ रत्नाकर, थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी द्वारा गंभीरता से लेते हुए आरोपी टाइल्स ठेकेदार पर बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। आदिवासी समाज की महिला के द्वारा जो कि यहाँ सीएम राइज बिल्डिंग में यहाँ पर काम करती थी, वहीं पर जो टाइल्स ठेकेदार था, चूँकि वो बिहार का रहने वाला है, उसके द्वारा इस महिला से गलत काम किया गया और महिला ने थाने में सूचना दी, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा इसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई की गई और एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने रात में ही उक्त आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया गया था। मामला करीब 10 दिन पूर्व 21 अगस्त से जुड़ा हुआ है, जहां भिंड जिले के देहात थाना क्षेत्र के कचोगरा गांव में रेस्क्यू के दौरान एसडीआरएफ के 2 जवानों की कुंवारी नदी में डूबने से मौत हो गई थी। उसी समय रेस्क्यू के दौरान कुछ लोगों ने भिंड होमगार्ड कमांडेंट उमेश शर्मा पर उनके साथ मारपीट की और करीब 10 दिन बाद होमगार्ड कमांडेंट ने देहात थाना पहुंचकर 6 नाम दर्ज 1 और 8 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। ग्राम कचौरा में कुआरी नदी में रेस्क्यू के दौरान 2 एसडीआरएफ के जवान लापता हुए थे, जिनकी तलाश चल रही थी। उसी दौरान होमगार्ड के कमांडेंट साहब वहीं मौजूद थे। दौरान बचाव कार्य के गांव के 6-7 लोगों के द्वारा उनके साथ में अभद्रता एवं मारपीट की गई थी, जो होमगार्ड कमांडेंट की शिकायत पर थाना देहात में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना जारी है। कितने नामदर्ज हैं, कितने अज्ञात? इसमें 6 आरोपी नामदर्ज हैं और करीब 8 व्यक्ति हैं। सतना के नागोद कस्बे में दुकान के बाहर खड़ी एक कार को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाते हुए उसमें आग लगा दी। हालांकि आग बुझा ली गई, लेकिन इस घटना ने कस्बे में सनसनी फैला दी। आशंका है कि बाइक सवार युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कार जलने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक नागोद कस्बे में बिंकरा मोड़ के पास अनुराग सिंह की बेकरी की दुकान है। अनुराग अपनी दुकान पर थे और उनकी कार बाहर खड़ी थी। इसी दौरान बाहर खड़ी उनकी कार आग की लपटों में घिर गई।
घटना की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। स्थानीय अन्य दुकानदारों से पूछताछ में पता चला कि बाइक सवार 2 युवकों ने बोतल के अंदर कोई तरल पदार्थ भरकर कार की तरफ फेंका था। हले एक बार एक बोतल फेंकी थी, लेकिन जब आग नहीं लगी तो दूसरी बार बोतल फेंकी गई। आग लगने पर दोनों युवक बाइक से भाग निकले। अनुराग सिंह ने पुलिस को बताया कि उनसे पुरानी रंजिश है। उन्होंने आशंका जताई कि इस घटना के पीछे उनका हाथ हो सकता है। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल क्या घटना हुई थी भैया? कल रात को 8 से 8:30 के बीच में एक 4 पहिया और 2 टू व्हीलर आई, जिसमें से 2 नकाबपोश थे। उन्होंने पेट्रोल पंप में आग लगा के मेरी दुकान के साइड फेंका, जो कि मेरे गाड़ी के टायर के पास गिरा और गाड़ी के टायरों में आग लगी। उसके बाद दूसरा पेट्रोल पंप फिर से जला के फेंका उन्होंने, तो वो गाड़ी की छत से होते हुए मेरे पास गिरा, जो कि मैं दुकान के बगल में बैठा हुआ था। उसके बाद भागते हुए मैं आया, देखा तो पूरी गाड़ी में आग लगी हुई है, सारी जगह आग लगी हुई है। फिर उसके बाद आग बुझाने की कोशिश की। फिर उसके बाद 100 नंबर को फ़ोन किया मैंने। 100 नंबर को फ़ोन करने के बाद पुलिस आई, देखा। फिर उसके बाद जाके मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज नामजद करा रहा था, क्योंकि मेरे वर्कर ने उनको देखा हुआ था, उनसे पुरानी रंजिश थी मेरी। आए दिन मेरे को धमकियाँ मिलती थी और जान से मारने की धमकी देते थे। खुलेआम घूम रहे हैं। मेरे दोस्त के साथ भी यही काम हुआ था, जो कि उसकी सूचना हम पहले से ही लिखित में दे चुके हैं थाने में। कौन से लोग हैं वो जिनका नाम निशान सिंह इटमा है और एक प्रियमव्रत सिंह उमरी, ये दोनों के ऊपर मेरे को पूरा से पूरा संदेह यही है। मैम, कल रात एक घटना हुई इसमें पेट्रोल पंप से दुकानदार के ज्यादा हमला किया, क्या मामला? कल रात को करीब 9 बजे हमें ये सूचना मिली थी कि नागौद के बिकराम मोड़ पर राहिल इंटरप्राइजेस के पास जो बेकरी स्थित है, उसके मालिक द्वारा यह सूचना दी गई थी कि किसी ने उनकी बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसके ऊपर कुछ पेट्रोल बम जैसा डाला है। जब वो बाहर निकले थे तो उन्हें जलने की स्मेल आ रही थी और पेट्रोल की भी गंध आ रही थी। उन्होंने शंका व्यक्त की कि किन्हीं व्यक्तियों ने पेट्रोल बम डाल के ये घटना कारित की है। उनकी सूचना के बाद अज्ञात व्यक्तियों पर धारा 326 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। उनके द्वारा जिन व्यक्तियों पर संदेह व्यक्त किया गया था, उनसे पूछताछ करके उन पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।